हाँ गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 12 के सभी गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इस मॉड्यूल में दो गतिविधि है जिसका नाम है गतिविधि 2 एवं गतिविधि 4। गतिविधि 2 में 5 प्रश्न हैं और गतिविधि 4 में 6 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का यह मॉड्यूल जिसका नाम है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। सबसे पहला गतिविधि 2 है जिसमें अपनी समझ की पड़ताल करनी है, समझ की जांच करनी है कि आपने कितना अच्छा से अध्ययन किया है। इसमें आपको कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य है वर्णन करना है। आपको सत्य और असत्य में जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, तो यह सत्य कथन है। आपका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है, तो यह कथन असत्य है। आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। ऑप्शन है सत्य तथा असत्य, तो यह असत्य है। आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह सत्य कथन है। ऑप्शन 1 सही है। यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है, तो यह कथन असत्य है। ऑप्शन 2 सही है। अगला, यहां देख लीजिए, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहां सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्कोर बताया जाएगा। तो देखिए, यहां मेरा स्कोर 5/5 आ गया है। अब यहां एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे और बाहर निकल जाएंगे और देख लेते हैं गतिविधि 4। यह गतिविधि 4 है। इसमें अपने समझ की पड़ताल करनी है। आघातवर्धनीय और वे वस्तु जो आघातवर्धनीय नहीं है उसका चुनाव करना है। तो आप जानते होंगे कि आघातवर्धनीय वह वस्तु है जिसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब आघातवर्धनीय होती हैं, ठीक है। और वही शीशा, प्लास्टिक, इसके बाद पत्थर, ये सब आघातवर्धनीय नहीं है। तो जो धातु है वो आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो वही आपका चुनाव करना है कौन आघातवर्धनीय है। सबसे पहला बोतल और किताब। तो बोतल और किताब आघातवर्धनीय नहीं है, क्योंकि बोतल और किताब को क्या करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। अगला, कागज का टुकड़ा। तो ये धातु नहीं है, ये कागज है और धातु है, ये भी आघातवर्धनीय नहीं है। ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 आपका सही है। कपड़े का टुकड़ा, तो ये भी क्या कपड़ा है, ये भी धातु नहीं है। आपको चुन लेना है कौन धातु है। जो धातु होगा आघातवर्धनीय होगा। ऑप्शन 2 सही है इसका भी। अगला, तांबे का तार। तो तांबा क्या है, धातु है, यह आघातवर्धनीय है। ऑप्शन 2 सही है, आघातवर्धनीय वस्तु है। अगला, लोहा की चाबी। तो लोहा है, यह भी धातु है, आघातवर्धनीय। ऑप्शन 2 सही है, इसका भी ऑप्शन 2 सही है। एल्युमिनियम का टुकड़ा। तो ये एल्युमिनियम भी धातु है, तो इसे ऑप्शन 2 सही है। अगला, तो देख लीजिए, यहाँ 6 प्रश्न था। मैंने 6 में 6 प्रश्नों का यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए कर लिया है मैंने। टोटल 6 क्वेश्चन, 6 प्रश्न का मैंने आंसर दे दिया है। एक भी प्रश्न स्किप नहीं किया। अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ स्कोर बताया जाएगा। देख लीजिए, 6 में 6 स्कोर मेरा आ चुका है। अब यहाँ एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ और बाहर निकल जाएंगे और इसके बाद प्रश्नोत्तरी में हम लोग चलेंगे। चलिए, तो मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 10 प्रश्न होगा और आप कोशिश करेंगे कि 10 में 10 प्रश्नों का सही सही जवाब दें। सबसे पहला प्रश्न यह है, यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ एक डाउन बटन दिया गया है। आप डाउन बटन को क्लिक करके पूरा प्रश्न खोल करके इसको पढ़ लेंगे, ठीक है।
यहाँ एक गतिविधि दी गई है और इस गतिविधि में से चुनना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधों के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि करने के दौरान शिक्षार्थी कौन से विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आप ध्यान से इसे देख लेंगे। यहाँ ऑप्शन 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। अगला है, यहां पर भी देख लीजिए एक डाउन बटन दिया गया, इसको क्लिक करके पूरा क्वेश्चन हम खोल लेंगे। दिया गया है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, केवल शाक के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता या केवल पेड़ों के बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौधों की वृत्तियों में विविधता के बारे में जानने की वो कोशिश कर रहा है। अगला, यहां पर भी देख लेंगे डाउन बटन है, यहां क्लिक करके पूरा क्वेश्चन खोल लेंगे। तब एक गतिविधि दिया गया है, इसको देखेंगे। गतिविधि दिया गया है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्राकृतिक की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्राकृतिक भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, इसे वो विकसित करना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी देखिए डाउन बटन दिया गया है, क्लिक करके पूरा क्वेश्चन खोल लेंगे। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाता है। धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाता है। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो याद रहे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन, यहां पर भी डाउन बटन दिया, इसको क्लिक करके हम छोटा कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन खोल लेंगे। देखिए, छात्रों ने से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र कर रहे हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सूती, पॉलिस्टर, रेयॉन या रेशम। तो आपका आंसर हो जाएगा रेशम के बारे में वे लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अगला है, यहाँ पर भी डाउन बटन दिया है, यहाँ क्लिक करके पूरे क्वेश्चन खोल लेंगे। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में से कैसे निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, घोल संतृप्त हो जाएगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, पदार्थ जमने लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला, यहां पर भी डाउन बटन दिया गया, देख लीजिए, क्लिक करके पूरा क्वेश्चन खोल लेंगे, तब इसको पढ़ेंगे। दिया गया, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनि या मनुष्य के लिए शब्द नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है। ऑप्शन है रोल प्ले, स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परियोजना। यानी परियोजना के माध्यम से ही आप बता सकते हैं कौन शब्द ध्वनि है और कौन अशब्द ध्वनि है। अगला, यहां पर भी क्वेश्चन में देखिए डाउन बटन दिया गया, इसको क्लिक करके पूरा क्वेश्चन हम खोल लेंगे। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उन शिक्षकों को क्या करने की सलाह देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, यहां पर भी डाउन बटन दिया है, क्लिक करके पूरा क्वेश्चन खोल लेंगे, तब इसको देखेंगे। मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका
वे सभी गतिविधि में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी दृष्टिकोण का मिश्रण होना चाहिए, तभी वो जाकर समझ पाएगी। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च प्राथमिक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्राथमिक। तो गाइस यहाँ 10 प्रश्न खत्म हो गए हैं, देख लीजिए यहाँ 10 प्रश्न का मैंने प्रश्न दे दिया है, आंसर दे दिया और कोई क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। अब यहाँ हम सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ स्कोर देखिए बताया गया 10/10। चलिए तो गाइज आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।